बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ज्यादा खींचेंगे फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। स्वामित्व इसके पास इस बैंक का यानी सहकारी बैंक का स्वामित्व किसके पास, तो सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के पास इसका स्वामित्व होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है। स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास। बारीकी से सुनते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। ठीक है। ये दो टाइप का होता है, सबसे पहले देख लीजिए सहकारी बैंक दो टाइप का, एक ग्रामीण सहकारी बैंक जिसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक आरसीबी कहते हैं, दूसरा शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ग्रामीण यानी रूरल कोऑपरेटिव बैंक, नोट करते रहिए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के लिए उधार देता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के लिए उधार देता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो उधार देता है उसकी संरचना स्ट्रक्चर त्रिस्तरीय होती है, एक स्टेट लेवल पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीसरा प्राथमिक लेवल प्राइमरी लेवल पे। ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पहला हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तीसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ठीक है, समिति हो गया। ठीक, ये तीनों हो गया। अब इसमें तीनों में बारीकी से देखिए, जो हायरार्की में सबसे ऊपर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। तो इन तीनों में हायरार्की के अनुसार से उधार देती है। सबसे पहले स्टेट उधार देगी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट उधार लेगी केवल स्टेट से। ध्यान रहे, हार्डलाइनर सेंटेंस बन गया, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यानी स्टेट उधार देगी किसको, डिस्ट्रिक्ट को। ठीक, डिस्ट्रिक्ट के लिए उधार का सोर्स कौन हो गया, केवल स्टेट। ठीक, यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो केवल उधार लेगी किससे, स्टेट से। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे कौन है, प्राइमरी। प्राइमरी उधार लेगी किससे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। ठीक है। और ये प्राइमरी उधार ले सकती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी, कोऑपरेटिव बैंक से, और प्राइमरी उधार ले सकती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी। ठीक, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक के पास ऑप्शन 2 है उधार लेने का, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट। बट डिस्ट्रिक्ट के पास केवल एक सोर्स है उधार लेने का, वो है स्टेट कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल चलना चाहिए कि सर डिस्ट्रिक्ट तो उधार ले लिया स्टेट से, प्राइमरी उधार ले लिया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से, तो स्टेट किससे उधार लेगा। तो स्टेट को जो फंडिंग करता है, यानी स्टेट को जो उधार दिया जाता है वो नाबार्ड के तहत दिया जाता है उधार। ठीक है, ध्यान